अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ क़ास अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट सोल्यूशन। दोस्तों, मुआयने हज के सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, जो 11 बजे शुरू हुआ था, जो ग्रेड 17 के ऊपर जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट थी उनका था। इसके कुछ एमसीक्यूज़ और भी मुझे मिले हैं जिसको मैंने सॉल्व की है। पहला एमसीक्यूज़ है मिनिमम डेज़ मस्ट स्पेंड इन मीना। तो ये मिनिमम जो है 2 दिन जो है ना आप गुजार सकते हैं। दुल्हज एज़ विच मंथ, मतलब जो दुल्हज का जो महीना है ये कौन से नंबर पर है? ये आखिरी महीना है, लास्ट मंथ। ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परस प्रेयर ड्यूरिंग वकूफ़ अरफात। वकूफ़ अरफात में कौन सी जो परस प्रेयर है, नमाज है, वो अदा की जाती है? और ज़ोहर और असर का नमाज है, यानी ये ज़ोहर और असर का नमाज ये वकूफ़ अरफात में अदा की जाती है। और क्वेश्चन था डिस्टेंस बिटवीन मीना एंड प्लेन ऑफ अरफात, यानी मीना और अरफात के मैदान में कितना फासला है? तो ये था 14 किलोमीटर का फासला है। हज क़िरान मीन्स, हज क़िरान मीन का मतलब क्या है? हज क़िरान का मतलब ये है कि ये वो हज है जिससे आप एक एहराम पर उम्रा और हज दोनों कर सकते हैं, तो उसको हज क़िरान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द वैली एट विच नाइट स्टे ड्यूरिंग हज। तो ये था मुज़दलिफ़ा, सही ऑप्शन मुज़दलिफ़ा था। सही स्टार्ट फ्रॉम, जो सही है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? सही स्टार्ट होता है सफ़ा से। जो सफ़ा का जो ऑप्शन था वो ठीक था। एक और एमसीक्यू था फर्स्ट फ़र्ज़ ऑफ हज। हज का पहला फ़र्ज़ कौन सा है? तो हज का पहला फ़र्ज़ हमारे पास एहराम है। एहराम सही ऑप्शन था। एक और क्वेश्चन था इन क्लास 60% बॉयज़ फेल्ड एंड 35% गर्ल्स आर फेल्ड सच दैट 80% स्टूडेंट्स फेल्ड एंड इंग्लिश एंड 30% स्टूडेंट फेल्ड एंड केमिस्ट्री। इंग्लिश की जगह केमिस्ट्री की जगह मैंने इंग्लिश लिखा है, तो ये केमिस्ट्री है। इधर जो सही ऑप्शन था बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, सी ऑप्शन ठीक था। ये उधर जो भी ऑप्शन था मैंने ख़ुद जो है ना इधर EBC दी है, क्योंकि ये ऑप्शन जो मुझे याद थी मैंने जो है ना इधर पुट किए है। तो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स या बोथ मैन एंड वुमेन जो ऑप्शन था वो ठीक था। एक और क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग के मुतालिक था, उधर लिखा था कि A=1, F80=27। अभी ये कोडिंग और डिकोडिंग का है, और कोडिंग और डिकोडिंग का कुछ इस तरह है, जो ABC का जो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन है, तो उस पोजीशन के लिहाज से इसका जो है ना एडिशन किया है। जैसा कि A का पोजीशन 1 है, F का पोजीशन 6 है, A का पोजीशन 1 है, T का पोजीशन 20 है। अभी फेड बन गया है ना, तो 6 + 1 + 20 = 27 बन गया है। तो इस तरह पेट का जो है ना क्या बनेगा, तो वो इस तरह हम ऐड करेंगे कि F की जगह 6, A की जगह 1 और I की जगह 9, T का जो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन है वो 20 है, H का अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन 8 है। तो इस सब को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44, यानी 6 + 1 + 9 + 20 + 8 = 44। ये सारे हिंसे जो है ना वो जो अल्फ़ाबेट है इसके अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन की बुनियाद पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास IT पोर्शन की है। कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद है मैंने पिक की है, वो इधर मैंने लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। Ctrl+I ये इटैलिक के लिए है। ये शॉर्टकट की जो है ना आप अपने टेक्स्ट को जब इटैलिक करना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। Ctrl+B जो है ना बोल्ड के लिए है, आप इस की वजह से जो है ना अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। विच बार इज़ नॉट अवेलेबल इन MS वर्ड। फार्मूला बार जो है ना वो अवेलेबल नहीं, वो MS एक्सेल में होता है, क्योंकि उधर जो है ना कैलकुलेशन वगैरह होती है तो MS एक्सेल में होता है, इधर जो है ना MS वर्ड में नहीं होता। इस तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टू एडिट हेडर फूटर एंड MS वर्ड 2016 विच ऑप्शन इज़ यूज़। एडिट का ऑप्शन यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर सर्चिंग फ़ाइल। तो फाइल को सर्च करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है MS वर्ड में वो Ctrl+F है। इस तरह और क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की कट इज़ यूज्ड फॉर डिलीटिंग अ करेक्टर राइट ऑफ इंसर्शन पॉइंट। ये Ctrl+Delete का की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ इंसर्शन पॉइंट। तो ये वर्टिकल लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर पेस्ट विच की इज़ यूज। तो इधर Ctrl+V का जो की है वो इस्तेमाल होता है। आप जो है ना किसी टेक्स्ट को कट करें या फिर जो है ना कॉपी करें, तो इसको जब आप क्लिपबोर्ड से पेस्ट करते हैं तो Ctrl+V का की इस्तेमाल होता है। इस तरह इस टेस्ट में एक पिक्चर भी था,
पिक्चर के मुतालिक कहानी लिखनी थी कि इस पिक्चर में क्या कहानी है। तो मैंने इस पर जो है ना अपनी तरफ से जो कहानी लिखी है वो कुछ इस तरह है। मैंने इस कहानी में इस बंदी का नाम हमज़ा ही रखा है। तो लिखा कुछ यूँ है कि हमज़ा इज़ अ बिजनेसमैन नोन फॉर हिज डिलिजेंट वर्क ethic. He dedicates himself not only in the office but also at home. He had to prepare a presentation on his business plan and he worked tirelessly even late into the night to get it done successfully. Afterward, feeling exhausted and perspiring, he whipped his brow with his arm and finally allowed himself to relax while his wife is laying at his side. The sense of satisfaction from completing his task on the time brought a smile to his face. तो ये था इस पिक्चर की कहानी।